हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपके एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे। बेटा अब जब आप लोगों का आईआईटी जेई भी है अभी, और साथ में बात कर रहे हैं नीट का एग्ज़ाम भी है, तो आज हम एक ऐसे एग्ज़ाम को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके फॉर्म को भरने जा रहे हैं, जो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्लान ए तो हम लोगों के पास क्लियर है कि प्लान ए क्या है। जिसको आईआईटी जेई करना है वो जेई के लिए फॉर्म भर रहा है, जिसको नीट करना है वो नीट के लिए तैयारी कर रहा है। बट प्लान बी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए होना। प्लान बी का हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर कभी ऐसा ना हो कि किसी भी स्टूडेंट के साथ होगा भी या फिर नहीं भी होगा, कि अगर प्लान ए फेल हो जाए तो प्लान बी हमारे पास होना चाहिए। तो बेटा मैं तो इसको सीयूईटी को प्लान बी में ही मानता हूँ, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है नीट और आईआईटी जेई जो आपका प्लान ए है, बट साथ में प्लान बी भी जरूरी है जो हमारा क्या है, सीयूईटी। तो कैसे रहेगा इसका फॉर्म, कैसे भरना है, क्या क्या हर्डल है, आज हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले जब आप सीयूईटी की साइट पे जाएंगे CUT.samrat.ac.in, तो आपको ये पूरा पेज खुल जाएगा। ठीक है, आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन, एक तो क्या आपका डाउनलोड करना, आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र जो है, तो ये हमने डाउनलोड भी किया हुआ है। उसके साथ साथ जब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें, ये रूल्स भी एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है, जितने भी यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, इसमें फीस के बारे में भी लिखा है, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन के बारे में भी लिखा है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, पासवर्ड कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो आप लोग इन सबको एक बार रीड कर लेना। जैसे आप इन सबको रीड करोगे, लास्ट में जाओगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड, आपका ये आ जाएगा। जैसे ही आपने क्लिक हेयर टू प्रोसीड किया तो अब आपके पास क्या खुला, ये आपका फॉर्म, जहाँ पे आपको क्या डालना, अपना नेम, फिर अपना फादर नेम, फिर अपना मदर नेम, फिर अपना गार्जियन नेम। अगर देखो इसमें आपको कहाँ पे दिक्कत आएगी, देखो फादर नेम आप लोग इजीली फिल कर सकते हैं, मदर नेम कर सकते हैं, भाई गार्जियन नेम ये हमारा ऑप्शनल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जरूरी फिल करना है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे ऑप्शनल है। फिर हमारे पास आएगा कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ हमको अपनी डालनी है, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिफिकेशन टाइप, क्या आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आप डालेंगे यहाँ पे, फिर उसका नंबर, फिर लास्ट में आपका परमानेंट एड्रेस, उसके बारे में यहाँ पे कोड पूछा गया है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। इसके बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका आ जाएगा, जिससे आपका क्या आ जाएगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको भरते हैं। देखो जब आप इसको भर रहे हैं, यहाँ पे मैं भी अपना भर के देखता हूँ एक बार। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग भी अपना भर सकते हैं, तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ही भर रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोगों को पूरा भरना है। ठीक है, गौरव चौधरी, राज प्रकाश, जैसे मैं अपने मदर फादर का नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको पूरा पूरा लिखना है। चलो ठीक है, जेंडर मेल पे जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन टाइप कोई भी आप डाल सकते हो जो आपके पास है। ठीक है, अगर अभी आपके पास बहुत सारे स्कूल के जो बच्चे होते हैं जब 12th में होते हैं, तो उनके पास मेन होता है स्कूल आईडी कार्ड, जो हमारा 10th की मार्कशीट होती है। ठीक है, वो हमको यहाँ पे यूज़ करना है। और अगर आपके पास और भी कोई है इसके अलावा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना पैन कार्ड यूज़ कर लिया है, फिर सपोज दैट। ठीक है, उनका नंबर हम फिर एक एड्रेस, कोई भी हम अपना एड्रेस डाल देंगे। जैसे मैं अपना यहाँ का एड्रेस डाल देते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपको अपनी चीज़ें जो हैं सारी की सारी फिल करनी है, और ये सही करनी है। ठीक है, इनमें हमें गलती नहीं करनी है। कंट्री, कंट्री हम, ये तो बिल्कुल बेसिक डिटेल है, इसलिए हमको जल्दी जल्दी भर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो हम सब भर सकते हैं ईजिली। यहाँ पे आपका इंडिया आपको फिल करना है, सबसे ऊपर इंडिया ही है। ठीक है, सबसे ऊपर आपका क्या है, इंडिया। ये आपने इंडिया यहाँ पे फिल कर दिया।
अब उसके बाद सिलेक्ट स्टेट, स्टेट कौन सी है? आप राजस्थान अगर आपको फिल करना है तो आप राजस्थान करेंगे, दिल्ली है तो आप दिल्ली फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है इसमें वो आपको फिल करनी है कि आपकी इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। कोटा, पिन कोड, हम एक पिन कोड यहाँ पे डाल देते हैं अपना, हमने पिन कोड डाल दिया। ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे यहाँ, तो देखो बेटा ये सब चीज़ें आपको पास होनी चाहिए। अपने जो भी नॉर्मल चीज़ है वो आपको अपने पास रखने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये सब आपको अपने पास डॉक्यूमेंट्स रखने हैं जब आप फॉर्म को फिल कर रहे होगे। क्या होता है कभी कभी हम ना अपना जैसे मेल आईडी डालते हैं उसका पासवर्ड हमें याद होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनको पासवर्ड को याद नहीं होता, तो अपना पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, वही मेल आईडी डालिएगा, ठीक है। अब कंफर्म ईमेल एड्रेस, चलो इसको ही कॉपी कर देते हैं। पेस्ट, फिर मोबाइल नंबर। अब आपको मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे कि आप वो मोबाइल नंबर डालना जो आपका चालू हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपके पास ओटीपी नहीं आ रहा, कोई ऐसा मोबाइल नंबर मत डालना। तो हम भी एक ऐसा मोबाइल नंबर डालते हैं, मेरा जो चालू नहीं है, ठीक है, मैं तो वो डालूंगा ये ठीक है। चलिए तो बेटा ये तो हमारी बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, जब आपने ये दोनों चीज़ें फिल कर ली है, ठीक है, मोबाइल नंबर आपने अपने फिल कर लिए, तो उसके आगे अब आपको चलना है। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर जरूरी नहीं है कि आपको डालना है, ठीक है। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए की जरूरत नहीं है कि भाई अगर आपको, भाई मेरे को यहाँ पे जरूरत नहीं थी, बट हाँ अगर आपको लगता है कि कभी कभी आपका फ़ोन ऑफ रहता है या फिर फादर मदर यूज़ करते हैं तो एक और नंबर डालना, ठीक है। आपको अपना यहाँ पे क्या करना है, फिर एक और नंबर डालना है। चलिए अब आगे चलते हैं। सेम एड्रेस हमने यहाँ पे डाल दिया कि हमारा सेम ही है। चूज पासवर्ड, अब देखो बेटा यहाँ पासवर्ड बहुत ही ध्यान से चूज करना है, जो हम गलती करते हैं पासवर्ड को बनाने में। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8 से 13 करेक्टर के बीच में हमारा पासवर्ड होगा, ओके। इसमें क्या होगा, 1 स्पेशल करेक्टर होगा, 1 अपर केस लेटर, 1 लोअर केस लेटर एंड 1 न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इस टाइप से आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। तो चलिए हम भी एक अपने स्टेप से एक पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने एक अपना पासवर्ड क्रिएट कर लिया। बेटा ये बेसिक चीज़ थी इसलिए हम इस पर जल्दी जल्दी गए हैं, ठीक है। चलो इसको हम एक बार दोबारा से कर लेते हैं। चलिए तो अब इसके बाद चलो एक बार इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए जब हम आगे चल रहे हैं, देखिए आपने अपना पासवर्ड बना लिया है, उसको सेम कर दिया, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अब
जब हम सिक्योरिटी क्वेश्चन में जा रहे हैं, कोई भी अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन ले सकते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, ठीक है, व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्कूल नेम, मैं इसको डाल देता हूँ, ठीक है, और ये है मेरा आंसर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। अब जो सिक्योरिटी पेन हमें ये डालना है लास्ट में, 2 बट यहाँ तक आपके लिए काफ़ी चीज़ें बेसिक है जो आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब देखिए क्या चीज़ आपकी गलत हुई है वो आपको बता देगा यहाँ पे, भाई आपका गलत क्या हुआ है इस पूरे फॉर्म में, जहाँ पे आपकी एरर है वो आपको बताएगा। देखिए ये आपका रह गया है इंडियन, ठीक है, और आपने हर चीज़ फिल करी है। अब कहाँ पे है हमारा 2A5264, ये भी सही है। सिक्योरिटी पिन, पासवर्ड भी सही है। उसके अलावा और कुछ गलत, ऊपर देख लेते हैं। तो देखिए हाँ, प्लीज़ फिक्स द एरर, द सबमिट अगेन, कोड इज इनकरेक्ट। अच्छा, वेरिफिकेशन कोड को कह रहा है वो इनकरेक्ट है, तो इसको एक बार हम दोबारा भरते हैं। ओके, ये ए नहीं है, वेरिफिकेशन कोड 214 है, वो 214 ए दिख रहा है, बट 5264। अब देखिए यहाँ पे आपकी ये सारी डिटेल आ चुकी है जो जो आपने फिल किया था। एक बार आपको क्या करना है, इसको सबको एक बार ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, इन सब डिटेल को आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है कि कोई एरर तो नहीं है। बेटा एरर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हम यहाँ पे एरर कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको भर के बता रहा हूँ बस, बट आपको उसके बाद यहाँ पे सब जब आप पढ़ लोगे तो इन सब जगह पे टिक लगाओगे, ठीक है। जैसे ही आपने इन सबको रीड आउट किया, इन सब पे क्या किया आपने, टिक लगा दिया। जैसे ही आपने टिक लगाया, फिर लास्ट में आपने सबको प्रूफ रीड किया और क्या कर दिया, सबमिट एंड सेंड टू OTP। तो देखिए मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो मुझे यहाँ डालना है। यहाँ OTP डालना है और फिर मुझे क्या करना है, फिर दोबारा सिक्योरिटी पिन डालना है और आगे प्रोसीड करना है। चलिए देखते हैं OTP आया है या नहीं आया है। तो एक OTP आ गया है मेरे पास, तो चलिए, तो बेटा नंबर वही डालना है जिससे आपको OTP आ जाए। ऐसा नहीं हो कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, मोबाइल आपके पास नहीं है, बाद में आ रहा OTP, तो तभी आप फॉर्म फिल लें जब आपके पास फ़ोन हो। कि भी ऐसा ना हो कि पापा मीटिंग में और आप लोगों ने फॉर्म फिल करने लगे, पापा क्या कर रहे हैं, OTP ही नहीं दे रहे हैं। चलिए, तो देख सकते हो आप, ये हमारा पूरा एक स्टार्ट हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, जो हमारा पूरा हमने भर दिया। तो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट है, ठीक है। क्या पार्ट कंप्लीट है, रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम चलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे हम क्लिक करते हैं। देखिए अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भी खुल गया है। अब हमें इसमें जो जो चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी है वो देखो, ये सब चीज़ें, इनको भी आप जल्दी जल्दी फिल करना, कि ट्विंस हो या नहीं हो, सेम हो, ये सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक है जो आपको भरनी है। फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, सबसे पहले आपको ये डालना है, ठीक है। वो क्या आपका, आप कुछ भी डाल सकते हो जो भी आपको लगता है। क्वालिफिकेशन, फादर की क्वालिफिकेशन मैंने ग्रेजुएट कर दी है यहाँ पे, ठीक है। फादर का ऑक्यूपेशन भी आपको डालना है, प्राइवेट सर्विस कर देते हैं इसको। मदर के लिए यहाँ पे डाला हुआ देखो, मदर के लिए भी, भाई अगर मदर का आपको चूज करना ऑक्यूपेशन और वो हाउस वाइफ है तो आप अदर्स पे जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, ठीक है। कैटेगरी जनरल है तो जनरल हम फिल कर सकते हैं, कोई इसको नो कर देना, ठीक है। आर यू PWBD कैंडिडेट, नो, तो इसको तो हम नो ही कर देंगे। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है थोड़ा थोड़ा करके जब फॉल को। बेटा अब जब आप यहाँ पे कैटेगरी पे जाएंगे तो अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, OBC या फिर SC ST जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इनमें से अगर आप कोई भी सिलेक्ट करते हो, OBC NCL SC ST, तो उनका जो क्राइटेरिया है, ठीक है,
वो आपको पढ़ना है और उसके बाद इस फॉर्म को फिल करना है कि वो कौन से क्राइटेरिया को फिलअप करने को है, 2 साल पहले का, 1 साल पहले का, या फिर इस ईयर का अगर आपने अप्लाई कर दिया है और अभी तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है तो उसके लिए क्या करना है। तो वो सब चीज़ें आपको एक बार पहले पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो आज तो हम पहले फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे बाद में। नाउ आर योर ट्विंस? तो ट्विंस में हम क्या करेंगे, पहले हम करते हैं फैमिली इनकम। चलो फैमिली इनकम सेलेक्ट कर लेते हैं। ट्विंस, नो डोमिसाइल स्टेटस। हाँ, दूसरी चीज़ डोमिसाइल, अगर आप जैसे दिल्ली से हो तो आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल होना जरूरी है। राजस्थान से तो राजस्थान का डोमिसाइल होना जरूरी है, नहीं है तो बना लेना, ठीक है। डायबिटिक, नो। प्लेस ऑफ रेजिस्टेंस, अर्बन। मोड ऑफ प्रिपरेशन, अब आपने मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसी थी, अदर्स डाल दो, ऑनलाइन कोचिंग, जो भी आपको डालना है, ठीक है। मीडियम, अब आपको मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मीडियम क्या करना है, मैंने इंग्लिश कर दिया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। देखो ये बिल्कुल बेसिक डिटेल है, ये आप सबको पता होगी। नाउ इसके बाद बिलो पॉवर्टी लाइन, नो। कश्मीरी, नो, इसमें भी हम कर सकते हैं, नो। मोस्टली इन पे नो ही होता है वैसे, ठीक है। एनसीसी कोटा हो या स्पोर्ट्स कोटा हो तो आप लोग अपना देख सकते हो, ठीक है। अगर किसी पे एनसीसी कोटा है या फिर स्पोर्ट्स कोटा है तो उसके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है, 5% का रिजर्वेशन होता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम सेव करते हैं डाटा को, तो कुछ रह तो नहीं गया हमारा। चलिए देखते हैं। चलिए ये हमारा पूरा हो चुका है, प्रोसीड टू द नेक्स्ट सेशन। अब आ गया बेटा आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, रिजल्ट वाला। ठीक है, रिजल्ट वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है कि कौन सा है, पहले 10th वाला फिर 12th। तो क्लास 10th और इक्विवेलेंट, तो पहले आपको क्लास 10th का अपना रिजल्ट क्या आपका, पास्ट, ऑब्वियस है पास हो गए, ठीक है। पासिंग ईयर, आप अपना पासिंग ईयर डाल सकते हो। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10th और इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूल, अर्बन। टाइप ऑफ स्कूल, सेंट्रल सीबीएसई बोर्ड। भाई सीबीएसई वाला था तो आप सीबीएसई डालोगे, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, इंडिया। डिस्ट्रिक्ट, अब डिस्ट्रिक्ट कहाँ थी आपकी वो आपको देखनी है। तो यूपी थी, उत्तर प्रदेश। बोर्ड नेम सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। स्कूल नेम, यहाँ पे स्कूल नेम डाल दीजिएगा, जो भी आपके स्कूल का नाम है। पिन कोड, एंटर रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर था। क्लास 10th की यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्कशीट अपने पास रखनी है 10th और 12th की। 12th की तो आपके पास होगी नहीं, अगर कोई ड्रॉपर बच्चा है तो उसके पास 12th की मार्कशीट वहाँ पे अपने साथ रखे जब फॉर्म को फिल कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 10th का रोल नंबर। चलिए रिजल्ट मोड, परसेंटेज, कुछ भी डाल रहा हूँ बेटा यहाँ पे मैं, ठीक है। तो ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब इसमें अगर आपका रिजल्ट 12th में अगर आपका क्या है भाई, अभी रिजल्ट आया नहीं है, अभी नहीं है, तो आपकी डिटेल क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे ध्यान से देखना पास है, ठीक है, तो ईयर ऑफ पासिंग, इसको भी चेंज कर देते हैं, मेरा ईयर ऑफ पासिंग के हिसाब से हम डाल देते हैं। चलिए 12th और इक्विवेलेंट, प्लेस ऑफ स्कूल, अर्बन, सेम चीज़ जैसे हमने वहाँ पे डाली थी। टाइप ऑफ स्कूल, इंडिया। स्टेट, यूपी। तो ये सब चीज़ें आपको बेटा एक बार ध्यान रखनी है। गाजियाबाद, बोर्ड नेम सीबीएसई अगेन, जो भी आपका होगा आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। चलिए अब स्कूल क्या पूछा यहाँ पे, फिर अगेन स्कूल का नाम, जो भी अगर आपका स्कूल सेम था तो सेम स्कूल रहेगा।
पिन कोड ये आपने फिल कर देना है, एंटर रोल नंबर, जो भी आपको रोल नंबर होगा आप वो फिल यहां पे करेंगे। सिलेक्ट मोड, परसेंटेज, ये आपका, ठीक है। चलिए इसको भी सेव कर देते हैं। नाउ तो यहां तक आपकी सारी डिटेल आप देख सके हो, आपने जो फिल करी है वो आ गई है, ठीक है। ये हमारी बिल्कुल बेसिक चीज थी जो आप लोग इजिली फिल कर सकते हैं। इसके बाद जब हमें यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है तब हमको जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो अब हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो बहुत इजी था, बस अपनी अपनी सब हमारी जो डिटेल्स थी वो हमें यहाँ पे डालनी थी। बेटा अब आया आपके पास सबसे पहले बात, सिटी प्रेफरेंस। क्या है ये आपका सिटी का प्रेफरेंस, आपका क्या रहेगा एग्जामिनेशन का। भाई अगर मैं रखता हूँ दिल्ली सपोज, या राजस्थान रख रहा है, ठीक है, चलो हमने राजस्थान रख दिया है, सिटी अजमेर रख देते हैं, यहाँ पे जयपुर डाल देते हैं, ये हमने रख दिया सिटी का प्रेफरेंस। तो ये सब चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, प्रोसीड टू द नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट पे जाएंगे अब हमको क्या अप्लाई करना है, ये पार्ट यूनिवर्सिटी वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है यूनिवर्सिटी वाला पार्ट, कि हमको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। देखो बेटा, सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, अब हमने सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम में गए, हमने सबसे पहले सिलेक्ट की दिल्ली यूनिवर्सिटी सपोज, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जो भी आपका होगा अपने प्रेफरेंस रखेंगे, मैं अपना रख रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डाला हमने। अब सेलेक्ट प्रोग्राम, भाई आपको क्या करना है, अगर आप सपोज करो जेई वाले हैं, दोनों तरीके से बात करते हैं कि अगर आप जेई वाले बच्चे हैं तो आप फिजिक्स मैथ या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स लेना पसंद करेंगे। तो भाई अगर हम लोगों ने अप्लाई कर दिया फिजिक्स ऑनर्स के लिए, ठीक है, तब इसको हम ऐड पे जाएंगे। तो आप ध्यान से देखना बेटा, आप यहां पे आपका खुल गया लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सीयूटी एग्जाम, कि कौन से सब्जेक्ट आपके लिए जरूरी हैं। यहां पे ये ध्यान से पढ़ना। आप देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर अप्लाइड मैथ, एनी वन लैंग्वेज, मतलब जो आपका पेपर होगा वो किस किस का होगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का और एनी वन लैंग्वेज। ज्यादा जानकारी के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लिक हेयर। जैसे ही हमने क्लिक हेयर किया तो पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है, वो आ गया है। हर कोर्स का क्राइटेरिया यहाँ पे आ चुका है। देखो ध्यान से आप, तो हमको किसका देखना था, फिजिक्स। भाई फिजिक्स के लिए वो क्या कह रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और एनी वन लैंग्वेज होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन सीयूटी स्कोर ऑब्टेन the above mentioned combination of the subject. Candidate must have to obtain a minimum 30% score in any one language of list A. अब ये list A क्या है, यहाँ पे list A क्या है, ध्यान से देखिए भाई, list A क्या है। सबसे पहला सवाल यही है सर, list A देखिए बेटा, ये रहा। यहाँ पे आप एक लाइन पढ़ रहे होगे, list A लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 1A सेक्शन 1B ऑफ CUT। तो बेटा देखो, लिस्ट A में जो हमारी लैंग्वेज आ रही हैं उनमें हमको पता है सबसे पहले हमारा क्या, इंग्लिश ही हम चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे, अगर हम इनमें से देख रहे हैं, हिंदी चूज कर सकते हैं, इंग्लिश चूज कर सकते हैं, ये दो लैंग्वेज भाई। तो हमको तो एक ही चूज करनी है, तो हम एक ही लेंगे, वो होगी हमारी इंग्लिश। मोस्टली बच्चे इंग्लिश को ही प्रेफरेंस रखेंगे, तो हमने इंग्लिश डाल दिया, ठीक है। नाउ तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना है। देखिए आप जैसे ही आप वहां पे अपना कोर्स को भरेंगे, क्लिक हियर जरूर करना है, एक बार इसका क्राइटेरिया पढ़ लेना बेटा, ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिस्ट जो बी है उसमें आपके सारे मेन सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं लिस्ट बी के अंदर। लिस्ट बी के अंदर आपका बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, लीगल स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जितने भी मेन सब्जेक्ट हैं वो किसमें, लिस्ट बी में है। लिस्ट ए में क्या, हमारा लैंग्वेज पार्ट, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी। नाउ आगे चलते हैं, चलिए इसके बाद हम चल रहे हैं आगे। ये हमने अभी एक ऐड किया, क्या हम एक ही, भाई बात यह है कि यार एक ही यूनिवर्सिटी और एक ही कोर्स ले सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या। भाई मुझे लग रहा है कि अगर मेरा फिजिक्स में नहीं होता मैं मैथ ऑनर्स कर लूँ, तो हम ऐड पे जाएंगे, क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐड पे गए,
तो दोबारा अब हमें क्या करना है, फिर एक और बार देखो यहाँ पे आप क्या कहोगे, इस पे जाओगे, ठीक है। जैसे आप इसके जाओगे फिर दोबारा आपने इस पे क्लिक किया तो अब आपके पास देखिए दोबारा से आ गया क्राइटेरिया। भाई अब आपको इसके आगे भी ऐड करना है, क्या इसके आगे ऐड करना है या फिर इससे आगे चलना है? भाई मुझे तो इसमें और ऐड करना है। भाई इसमें मुझे क्या करना है अभी, और भी सारे हमारे पॉइंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो अपडेट प्रोग्राम भी कर सकते हो, प्रोसीड टू द नेक्स्ट भी कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि आप ऐड करोगे, भाई 2-3 सब्जेक्ट और ऐड कर दें, तो अपडेट प्रोग्राम पे आप चाहिए, ठीक है। फिर आप दोबारा यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सेलेक्ट यूनिवर्सिटी, दोबारा सेलेक्ट यूनिवर्सिटी पे गए, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने एक बार दोबारा सेलेक्ट कर रहे हैं, दोबारा देखते हैं आप कि अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मैंने दोबारा सेलेक्ट किया। अब की बार मैंने कोर्स जो लिया थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, ठीक है। अब की बार हम ले रहे हैं कंप्यूटर साइंस, सपोज हमने कंप्यूटर साइंस लिया, ठीक है, और ऐड कर दिया। तो देखो आप नीचे ऐड हो गया, इसमें नीचे ऐड हो गया ना। तो अब कंप्यूटर साइंस के लिए, भाई कंप्यूटर साइंस के लिए वो क्या क्या कह रहा है, क्राइटेरिया एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए, और एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। तो देखो कितने सब्जेक्ट का आपका पेपर हो सकता है, एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1 मतलब जो हमारा सेक्शन 1 है वहां से, और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स हमारा रहेगा, और एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। चेक कर लेते हैं दोबारा, कंप्यूटर साइंस ये रहा, देखो फ्रॉम सेक्शन 1 से हम कोई एक लेंगे, मैथमेटिक्स और एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। तो ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 का है, ये आपके पास यहाँ पे है, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे, ठीक है। इनमें से आपको सेलेक्ट करने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको लगता है ये नहीं लैंग्वेज हम कोई और ले तो लैंग्वेज भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो आप देख सकते हो ना, यहाँ पे सारे के सारे दिए हुए, कंप्यूटर साइंस दिया हुआ है, तो आप इस वाले को भी चूज़ करोगे ऑब्वियस है। इस वाले को अगर आप मैथ के साथ साथ आप इसको तो जाओगे लेके, इसके साथ एक और सब्जेक्ट को भी चूज़ करोगे। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं इसके आगे, ये हमने भर दिया है 2। अब बात आती है भाई मेरा अभी भी 2 से नहीं हुआ, मैं तो एक और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दूं, क्या मैं एक और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता हूं? अब बात आती है कि हम एक और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें इसके साथ साथ, चलो करते हैं एक और यूनिवर्सिटी में अप्लाई। चलो अब हम अगली यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं। हमने अभी तक फिल किया है, जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं ये 2 आ गई हैं। अब अगर हमें और भी आगे फिल करना है, भी मैंने बोला एक और यूनिवर्सिटी अप्लाई कर देते हैं भरने के लिए, तो हमने एक और यूनिवर्सिटी ले ली और यहाँ पे गए, ठीक है। फिर दोबारा अब की बार मैं JNU कर देते हैं, हम JNU सेलेक्ट कर लेते हैं सपोज, या फिर हम MET सेलेक्ट कर लेते हैं, जो से भी आपको लगता है यूनिवर्सिटी आपके लिए सही है वो आप सेलेक्ट करिए। फिर मैंने MET यूनिवर्सिटी गुड़गांव सेलेक्ट की, और उसके लिए मैंने अब की बार मैंने अपना कोर्स लिया, सपोज करो BTech बायोटेक्नोलॉजी, मैंने ये सिलेक्ट किया कोर्स। अब जैसे मैंने सेलेक्ट किया और ये ऐड किया, तो ये देखो यहाँ पे ऐड हो गया MET यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आपका जो एग्जाम देखो ध्यान से समझना है बेटा, BSc किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम MET से BSc बायोटेक करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, जनरल टेस्ट। क्या आ रहा है, जनरल टेस्ट आ रहा है। ये किसके लिए बेटा, अगर मैं बात करता हूं तो नीट का बच्चा इस पे ज्यादा फोकस करता है, बायोटेक पे। तो जैसे आप यहां देख रहे हो तो जनरल टेस्ट आपके पास आ रहा है, और जनरल टेस्ट क्या है वो भी आप देख सकते हो। भाई इसका जो क्राइटेरिया है, तो यहां पे आपका ये रहेगा BSc बायोटेक्नोलॉजी BTech। हमने क्या सेलेक्ट किया, BTech। ये BSc बायोटेक्नोलॉजी तो बेटा आपको क्या करना है, अपने इन क्राइटेरिया में जाना है और उसको एक बार
देख लेना उसके लिए आप क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो बहुत सारे इसमें क्या मांग रहा है, बीएससी, ये बीटेक है आपका, बीटेक डिफेंस हो गया, बीटेक 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 प्लस एमटेक, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बेटा वो कह रहा है पीसीबी हो या पीसीएम हो मिनिमम 60% तो उसको चाहिए। पीसीबी और पीसीएम में से मिनिमम 60% चाहिए, और साथ में भाई जनरल टेस्ट फ्री है। भाई जनरल टेस्ट तो आपको देना होगा। अब पॉइंट ये आता है कि सर क्या ये सारे एग्ज़ाम एक ही दिन होंगे? बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होता है। नहीं बेटा, ये हमारे पास 6 दिन होते हैं, 6 से 7 दिन हमारा एग्ज़ाम चलता है, 3 शिफ्ट में चलता है। तो आपके पास जो जो आपने सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंग आपकी डेट्स आएंगी, कोई भी मैच नहीं होगा डेट। ठीक है, तो आप अपने एग्ज़ाम को आराम से दे सकते हो ना। अब जब हमने ये पूरा पार्ट देख लिया, इसको फिल भी कर लिया है, तो इसके आगे जब हम जाएंगे, चलिए अब इसके आगे जब हम जा रहे हैं, चलिए इतना बहुत है। इसके आगे अगर आपको सिलेक्ट करनी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। मैं प्रोसीड टू द नेक्स्ट जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने प्रोसीड टू द नेक्स्ट किया तो देखो जो भी मैंने फिल किया है उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो मिनिमम हमको 5 फिल करने हैं। ठीक है भाई, 4 भी हो सकता है जो, ठीक है। मैक्सिमम हमारे पास 10 है, मैक्सिमम हमारे पास 10 है। मिनिमम आपके पास क्राइटेरिया के हिसाब से, अगर आपका 4 चल रहा है, भाई पीसीएम का पेपर है, साथ में एक लैंग्वेज लेनी, तो 4 हो गए, तो वो तो आपको फिल करनी ही है। बट हाँ, मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हो? 10 तक। मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, अगर आपने देखा है भाई आपको बीए भी करना है, सपोज करो आपका बीए भी आपका मन है करने का, तो आपने बीए भी डाल दिया, बीए ऑनर्स, तो उसके सब्जेक्ट भी आपके पास हो या ना हो, बट आपको ये क्राइटेरिया देखो, इनमें आपको फिल करना पड़ेगा। और जनरल टेस्ट उस कॉम्बिनेशन में आपके पास रहेगा कि आप क्या करना पड़ेगा, आपको जनरल टेस्ट देना पड़ सकता है। कुछ यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया हुआ है कि अगर आप साइंस के हो और अगर आर्ट साइड में जा रहे हो तो आप जनरल टेस्ट दे के जाओगे, जनरल टेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप सब्जेक्ट को अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे फिर अगेन प्रोसीड टू द नेक्स्ट करेंगे, सेव करेंगे। फिर आपके पास केवल आपकी क्या आ जाएगी, आपको फोटोज डालनी है, साइन डालना है, और उसके बाद फीस सबमिट करनी है। वो वाला पार्ट आप लोग कर सकते हैं। फोटो का साइज ध्यान रखना, प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पीछे बैकग्राउंड कुछ हरा है या कुछ अलग है, मतलब पीछे फूल पत्ती बनी हुई है, घर के डिज़ाइन बने हुए हैं, ऐसा नहीं। प्लेन बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मल। तो ये सब बेटा हमारा पार्ट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम भी, अगर आप मान रहे हो इस एग्ज़ाम को। क्यों? क्योंकि सीयूटी आपका प्लान बी हो सकता है, और इसका भी एग्ज़ाम है। पहले तो ऐसा होता था कि आपने परसेंटेज ले आए, भाई डीयू में 98% आ रही है तब भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 97 हो रही है तब भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है। होता था बच्चों के पास, सर 96% आ गई है बीकॉम में, बीएससी में हम 96 ले आए, बट हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिला जो हम चाह रहे थे। कॉलेज जैसे नॉर्थ कैंपस की कट ऑफ बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू साउथ कैंपस अगर हम बात कर रहे हैं। तो बेटा ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है जब हम फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को एक बार पढ़ लेंगे, जो भी हमने यहाँ पे दिखाया था ना, आ रहे थे सारे के सारे यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया, उन सबको एक बार पढ़ेंगे ध्यान से कि किसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। उसके अकॉर्डिंग ही अपने सब्जेक्ट को हम चूज़ करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये पूरा आपको समझ में आया होगा सीयूटी का। तो बेटा प्लान बी जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि प्लान ए ही जरूरी है, प्लान बी अपने पास रखें जरूर। प्लान ए पे फोकस होगा, अगर कभी प्लान ए पे कुछ हुआ तो हमारे पास प्लान बी होना जरूरी है, वरना फिर उम्मीद ही टूट जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अब हमने सोचा ही नहीं था प्लान बी क्या है, तो प्लान बी हमारे पास होना जरूरी है। तो बेटा इस फॉर्म को फिल करिए, कोई भी डिटेल कोई भी जानकारी चाहिए हो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। हम जो भी अगर आपको कुछ भी ये है कि ये सर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम एक वीडियो बना के उसको और हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।